औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक क्लिप जो है वो हमें मौसूल हुआ है। इन मौसूफ़ का हमने पहले भी एक मौजू पर रद्द किया था और इनकी तरफ से जवाब नहीं आया, चूँकि मालूम था कि अब अगर जवाब देंगे तो मज़ीद इस दलदल में फंस जाएंगे, तो लिहाजा इन्होंने आफ़ियत इसी में समझी कि जवाब ना दिया जाए। वो क्लिप मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ और फिर देखते हैं कि एक क्या इस्तदलाल करने की कोशिश की गई है और ये इन लोगों की आपको कज फ़हमी और तंग नज़री और अहदीस फ़हमी का भी अंदाज़ा होगा कि ये लोग किस कदर अहदीस को समझने की सलाहियत रखते हैं। इसको सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम करेंगे। ठीक है, मुल्ला बाक़िर मजलिसी की शिया हज़रात की मोतबर किताब और इसे अल्लाह यारी साहब की मोतबर पर तस्लीम करते हैं। ये मैं और आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देख लीजिए कि कब्र विलादत इमाम हुसैन, ठीक है, अलैहिस्सलाम। अब इसने जो पेज लगाया है ना, इससे देखिएगा ये फ़कत एक टुकड़ा रिवायत का पड़ेगा और यहाँ से ये साबित क्या करना चाह रहा है, देखिएगा, इसका तवज्जो कीजिएगा। बस सनद मोतबर जनाब सादिक से रिवायत की है कि जिब्राइल खिदमत रसूल में कब्र विलादत इमाम हुसैन आए और कहा, आप यहाँ एक फर्जंद मुतवल्लिद होगा कि आपकी उम्मत उसे शहीद करेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ऐसे फर्जंद की हाजत नहीं। जिब्राइल आकर अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बकौल शिया हज़रात की इस मोतबर रिवायत के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ऐसे फर्जंद की हाजत नहीं। अब देखें, यहाँ पर भी इसने खयानत से काम लिया। बाबा, तुम जब रिवायत पढ़ रहे हो तो रिवायत में क्या है? ये कहा एक दफ़ा है कि मैं कहूँ कि खुदावंद मुताल जो है वो इंशाल्लाह आपको एक बच्चा देगा, वो खुश होगा, लेकिन साथ में ही जो जुमला है इसको ये खा रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल कलाम नहीं कर रहा। कहा कि आपकी उम्मत उसे शहीद करेगी, वो कत्ल हो जाएगा, उसके साथ ये हादसा रूनुमा होगा। अब रसूल कहते जी, उन्वान अपने ऐसे जोहला ने अपने जो चैनल के ऊपर क्या दिया, इमाम हुसैन की विलादत पर रसूलुल्लाह और हज़रत ज़हरा नाखुश। इमाम हुसैन की विलादत पर या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर? तुम नासबी से मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, इस पर तुम खुश हो या नाराज़ हो, अफसुर्दा हो या गमज़दा हो? अगर खुश हो तो बिस्मिल्लाह, नासबी हो भाई, वो तो ऑलरेडी हो। अगर इजहार करोगे कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, हम बड़े खुश हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर कहो कि हम इस पर गमगीन हैं, हम अफसुर्दा हैं, तो फिर सीधी यही बात जो तुम कर रहे हो कि मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए, यानी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उम्मत उसे शहीद कर देगी। एक बच्चा होगा, उम्मत उसे शहीद कर देगी। रसूलुल्लाह किस वजह से नाराज़ हैं? इस वजह से कि बशारत मिल रही है कि अल्लाह आपको एक बच्चा देगा, या इस वजह से कि उसके ऊपर ऐसे हवादसात रूनुमा होंगे? मैं इंशाल्लाह इसी कबील की सारी रिवायात आपकी खिदमत में रखूँगा। खुद इमाम ने इसकी वजाहत की और इस रिवायत में भी आपको ये वजाहत मिलेगी। मैं इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तहलील आपकी खिदमत में रखूँगा। सुन लें पहले से। ये अल्लाह की मुखालिफत हुई, तक़द्दुम अलल्लाह व नबी की तरफ से माअल्लाह। इसी तरीके से 3 मरतबा ये बात हुई। उसके बाद जो है वो ये सुनकर जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, जनाब अमीर को बुलाओ, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और कहा, जिब्राइल ने खुदा की जानिब से मुझे ये खबर दी है, एक फर्जंद तुम्हारे यहाँ मुतवल्लिद होगा, मेरी उम्मत बाद मेरे उसे शहीद करेगी। जनाब अमीर ने कहा, मुझे ऐसे फर्जंद की हाजत नहीं, मुझे ऐसे फर्जंद की हाजत नहीं। ये देखिए, इस हवाले से क्या साबित हुआ? शिया हज़रात के इस मौत पर हवाले से जो बात साबित हुई कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत की है। पूरी रिवायत नहीं पढ़ी इसने। ऐसे जाहिल, इन जोहला का, इन नवासिब का काम क्या है? तकती करना, माहिर हैं। हम इस पर ढेरों शवाहिद पेश कर चुके हैं। आधी अधूरी रिवायत पढ़ेंगे और कहेंगे जी रसूलुल्लाह ने अल्लाह की इस कौल की, यानी इस बशारत की या इस मामले में अल्लाह की मुखालफत की। पूरी रिवायत पढ़ता तो पता है पोल खुल जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत, और ये तक़द्दुम अलल्लाह है, ये तक़द्दुम अलल्लाह है ना। और तक़द्दुम अलल्लाह को अल्लाह यानी साहब क्या कहते हैं? माज़अल्लाह कुफ़र कहते हैं। अच्छा जी, अब तक़द्दुम अलल्लाह यानी क्या है? अल्लाह ने एक अमर मुअय्यन किया, एक मरहले में, एक आजमाइश में मुब्तला किया और कहा नहीं जी मुझे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। देखते हैं कि ये तक़द्दुम अलल्लाह जो है वो किस किसने किया है। सबसे पहले तो मैं नगज़ी जवाब रखता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस रिवायत की तरफ आएंगे ताकि पता चले कि इस जाहिल ने जो रिवायत में तख्ती की है वो आपके सामने इसकी ख़यानत आश्कार करेंगे। देखें जी, तक़द्दुम अलल्लाह, इसको बड़ा याद आ रहा था। ये कुरान मजीद अगर पढ़ लेता तो इसमें अगरचे इस हवाले से काफ़ी मिसालें मिलती हैं। हम एक मिसाल बयान करते हैं मारिफुल कुरान, किसकी? इनके रूहानी जनाब पेशवा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मकतबा मारिफुल कुरान कराची की चाप है, दारुल उलूम देवबंद के बानी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है? हज़रत मरियम का किस्सा है। क्या है? क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, यानी वो पूरा मामला कि जब हज़रत मरियम जो हैं वो बारदार हो जाती हैं, हामला हो जाती हैं, फिर पता चलता है ये बच्चा मुतवल्लिद होगा, वो इस बारे में परेशान हो जाती हैं कि ये बच्चा के साथ मैं जाऊँगी, मेरे साथ तो किसी, कुरान की आयत के मुताबिक मेरे साथ तो किसी ने भी, यानी मेरी शादी नहीं हुई, कोई मर्द मेरे करीब नहीं आया, फिर इस मामले के साथ अगर मैं जाऊँगी तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है।
वहाँ पे जैसे इमाम हुसैन की शहादत की आजमाइश की खबर दी तो रसूलुल्लाह ने वहाँ पर क्या है, उस हादसे पर नागवारी का इजहार किया और कहा मुझे ऐसे बच्चे की ख्वाहिश नहीं है। हज़रत मरियम कह रही हैं किस तरह मैं मर चुकी इससे पहले, यानी मर चुकी होती, वकुन्तु नसियम मनसिया। ठीक है, अच्छा, इसका नीचे अब इन्होंने खुद भी बयान किया। फिर इस गुफ्तगू के बाद जिब्रील ने उनके गिरबान में फूंक मार दी जिससे उनके पेट में लड़का रह गया। फिर जब वो अपने वक्त पर हज़रत मरियम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस हुए तो उस हमल को लिए अपने घर से किसी दूर जगह जंगल पहाड़ अलग चली गई। फिर जब दर्द शुरू हुआ तो दर्द ज़ह की वजह से खजूर के दरख्त की तरफ आई कि उसके सहारे बैठ आई। अब यह हालत थी कि ना कोई अनीस ना कोई मददगार, दर्द से बेचैन, ऐसे वक्त जो सामान्य राहत और ज़रूरत का होना चाहिए नादारत। इधर बच्चा होने पर बदनामी का ख्याल, आखिर घबरा कर कहने लगी काश मैं इस हालत से पहले मर गई होगी। तकद्दुम अल्लाह, ये काम किसका था? अल्लाह का। अल्लाह ने उनको इस आजमाइश में मुब्तला किया और ये सारे मामलात की उनको इत्तला दी। उसके बाद भी हज़रत मरियम ने ख्वाहिश की काश मैं इस दुनिया से चली जाती। तकद्दुम अल्लाह, तकद्दुम अल्लाह, कुफ्र, बिस्मिल्लाह। कुरान कम से कम आप लोगों ने पढ़ा होता ना तो इस तरह का बेढंगा इतराज़ कभी ना करते। और ये जो तुम रिवायत पढ़ रहे हो इस रिवायत के ऊपर तहकीक कर लेते तो तशय्यो की तमाम मोतबर किताबों में तफसील, इजमाल और तफसील के साथ इल्लत के साथ मौजूद है और इसी रिवायत में भी थी, लेकिन तुमने जानबूझकर फ़कत वही जो तुम्हें कहीं से इंटरनेट से मिला हुआ था उसी को तुमने हाईलाइट करके हवाला बना लिया। अब देखें इसकी तफसीर में मुफ्ती शफी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, मारिफ़ मसाइल। वो कहते हैं, अब ये देखें हज़रत मरियम ने जो मौत की तमन्ना की, ये तमन्ना मौत अगर गम दुनिया से थी तब तो गलबा हाल को इसका उज़र किया जाएगा जिसमें इंसान मिन कुल्लिल वजू मुकल्लफ नहीं रहता। और अगर गम दीन से था, यानी मुकल्लफ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या है जी, गम दुनिया से थी उस पर गलबा हो गया, ठीक है, उसका उज़र दिया जाएगा जिसमें इंसान मिन कुल्लिल वजू मुकल्लफ जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। और अगर गम दीन से था, लोग बदनाम करेंगे, क्या कहेंगे कि ये मरियम जो है सलामुल्लाह अलैहा, इन्होंने कैसे, यानी ये इत्तफ़ाक़ इनके साथ हुआ, ये तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चेमगोइयाँ होनी थी जो कि आपने जो है वो हज़रत मरियम फ़िल्म देखी है, उसमें प्रैक्टिकली तौर पे ये सारी चीज़ें आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और कुरान मजीद की आयात और जो कुरान मजीद की तफसीर हैं वो इस चीज़ की शाहिद हैं। और शायद मुझे इस पर सब्र ना हो सके तो बेसब्री की मासियत में इब्तला होगा, मौत से इसे मासियत की हिफाजत रहेगी, तो ऐसी तमन्ना ममनू नहीं है। ठीक है, ये हज़रत मरियम जो है वो आप कह रहे हैं तकद्दुम अल्लाह। अब देखें जलाउल उयून से जो इसने रिवायत पेश की, हम इसी को आपकी खिदमत में रखते हैं। ये जलाउल उयून है अल्लामा बाक़िर मजलिसी की तारीख़ चहारदा मासूमीन के नाम से उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा हुआ है। तो हम जो है वो इसके फ़ारसी जो असल जिसमें है उससे आपकी खिदमत बयान करते हैं। विलादत हज़रत इमाम हुसैन का बाब बांधा है, सफ़ा नंबर 478 है। यहाँ पर इब्ने बाब हुए बेसनद मोतबर हज़रत सादिक़ रिवायत कर दिया, जिब्रील बार हज़रत रिसालत नाज़िल शुद, वही जो इसने रिवायत भी पढ़ी है बिल्कुल वही रिवायत है। बाद अज़ान के 6 मरतबे इन मुखातबे शुद हज़रत अमीरुल मोमिनीन तलबीत फरमूद, जिब्रील मरा, उसने मुझे खबर दी है कि आज जानिब खुदाबंद आलमियान के फ़र्जंदी बराए तो मुतव, यानी एक बच्चा आपके लिए पैदा होगा, उम्मत मन बाद अज़मन उरा शहीद ख़वानकार। हज़रत अमीर फरमूद मरा एहतियाज नीज़ बेचनीन फ़र्जंदी के जिसके साथ ये हवादिसात रूनुमा हों। ये कहते हैं कि जी वो इमाम हुसैन से की विलादत से ना खुश थे। ये दरमियान वाला टुकड़ा जो है वो इनको ज़ाहिर बात है इनके इस्तदलाल को नाबूद कर देता, तो वो नहीं पढ़ते। फिर तान के 6 मरतबे इन मुखातिब, यानी 3 मरतबा ये बात हुई। दर मरतबे सय्युम, तीसरी मरतबा जो सिवम जो है फरमूद दर ऊ व फरजंदान ऊ इमामत व विरासत आसार पैगम्बरान व खादन उलूम अव्वलीन व आखरीन ख़ाद बूद, यानी ये बशारत दी कि वो आएगा, क्या होगा, उम्मत उसे कत्ल करेगी, लेकिन खुदावंद मुतआल उनकी नस्ल में से आइम्मा, यानी आइम्मा की एक जो है वो तादाद होगी और आइम्मा की जो तसलसल है वो उन्हीं की उसमें से होगा। पस बिन नज़द हज़रत फ़ातिमा फिर साथ खुदा बशारत में दाद तुरा बे फ़र्जंदी के उम्मत मन बादज़ मन उरा शहीद खान का फ़ातिमा गुफ्त ऐ फिदर मरा एहतियाज बेचनी फ़र्जंदी नहीं। तान के 6 मरतबे इन मुखातबे वाक़िश हुए, यानी 3 मरतबा मामला हुआ। हर मरतबे हज़रत ज़ारा ने यही जवाब दिया। पास हज़रत फरमूद कि ऊ, फिर यही बशारत ऊ व फ़रज़ानदान ऊ, उसके बेटे पेशवायान दीन के पेशवा रहनुमा वारिसान आसार मन, यानी मुझ नबी के आसार के वारिस व ख़ाज़नान इल्म मन, मेरे इल्म के ख़ाज़िन होंगे। हज़रत फ़ातिमा ने जब ये चीज़ सुनी, फ़ातिमा को राज़ी शुदम अज़ खुदावंद आलमीन, मैं खुदावंद मुताल से राज़ी हूँ। कहते हैं खुदावंद मुताल की मुखालफत की, पूरी रिवायत क्यों नहीं पढ़ते जोहला की और नवासिब की जमात, क्योंकि पता है अब मैं आपको मज़ीद इससे वाज़ेतर जो है वो तशय्यो की कुतुब मुतबरा में से अल उसूल मिन अल काफ़ी, इसकी पहली ही जिल्द में आप जाएंगे तो यहाँ पर रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं। किताबुल हुज्जा में 2 रिवायतें यही मौलूद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाब में ये रिवायतें आई हैं। रिवायतें मुलाहिज़ा कीजिएगा, यहाँ पर ख़ुद वजह भी बयान किया।
रिवायत वही है कि जनाब लम्मा हमलत फ़ातिमा बिन हुसैन जा जिब्रील रसूलुल्लाह, वही पूरा वाक़या जो वहाँ पे है। रसूलुल्लाह के पास आया जनाब फ़ातिमा कि इन्ना फ़ातिमा सतलिदु गुलामन तक़्तुलहु उम्मतुक मिन बअद, आपके बाद ये उम्मत उस बच्चे को कत्ल कर देगी। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है वो शिक्म मादर में थे, जनाब ज़हरा जो है उससे हमला हुई, तो हज़रत ज़हरा जो है वो करहत हमलहु वहीन वदअतहु करहत वदअहु हमलहु वहीन वदअतहु करहत वदअहु, यानी क्या है, जब वद हमल का वक्त आया तो हज़रत ज़हरा खुश नहीं थी। देखें अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी तहलील करता हूँ। आगे से उन्होंने इसके इमाम ने वजाहत जवाब भी दिया, लेकिन उससे पहले थोड़ी तहलील। अगर ये कहा जाए कि एक बच्चा पैदा होगा, उसके साथ ये हवादिसात रूनुमा होंगे, उसको ये कत्ल कर दिया जाएगा। अगर हज़रत ज़हरा वहाँ पे खुश होती तब तुम नासबियों का एतराज़ बनता था। कहते हैं देखें जी, हज़रत ज़हरा को बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पैदा होगा, ये कैसी वालदा है, ये कैसा नाना है, ये कैसा वालिद है, उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा कत्ल होगा, और वो जनाब खुशी का इज़हार कर रहे हैं। उन्होंने अपने जज्बात मादरी, जज्बात पिदरी, एहसासात मादरी, एहसासात पिदरी को असलन मद्देनज़र नहीं रखा। क्या ये मासूमीन ज़वाहिर के मुकल्लफ़ नहीं होते? क्या हज़रत हमज़ा अम्र इलाही था, शहीद हो गए, तो रसूलुल्लाह वहाँ पे खुश होते, भैया खुदा की तरफ से अम्र था, ये को जनाब एजाज़ मिला है, इस पर तो खुशी बनती है, गम तो नहीं बनता, रोना तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे इबारत वही है कि उम्मत कत्ल कर देगी, किस चीज़ पे रो रहे हैं? कहा मुझे ऐसे फर्जन नहीं चाहिए कि जिसके साथ ये वाक़या रूनुमा हो। यानी एक माँ के लिए तहम्मुल करना मुश्किल है, वो उस पर इजहार नाराज़गी करती है, तो यहाँ पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ताज्जुब कहाँ पे होना चाहिए था? जब खुशी का इजहार करते। इसलिए मैंने सवाल किया कि नासबियों से पूछो इमाम हुसैन की करबला में शहादत पर तुम लोग खुश हो या नाराज हो, तुम गमगीन हो या खुश हो? जवाब दो इसका, लग पता जाएगा। आगे देखें, जब ये हुआ सुम्मा काल अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम तुरा फिद दुनिया तुम उम्मुन तलिदु गुलामन, तुम जो है वो दुनिया में एक ऐसी माँ नहीं देखोगे कि जो एक बच्चे को पैदा करे और उसकी विलादत पर जो है वो खुश ना हो, यानी उस पर खुशहाली के आसार ना हो, चूँकि वो जानती है ये जो बच्चा इस वक्त मेरी गोद में है ये बेरहमी से कत्ल कर दिया जाएगा। वो कहते हैं क्यों? आलिमत अन्नहु सयुक्तल, जानती थी कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, वजह यह है। वो कहते तुम ऐसी माँ नहीं देखोगे कि जो बच्चे की विलादत पे खुश ना हो। क्यों? वजह लिमादा, वजह यह है क्योंकि वो जानती थी कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा। इस वजह से हज़रत ज़हरा नाराहत थी, उन पर गम के आसार थे, गमगीन थी, हुज़्न का आलम था, इसी वजह से कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। नहायत तबी अमर है। क्या ये ज़वात मुक़द्दसा तबीयत फितरत से खारिज हैं, इन फितरती उमूर से खारिज हैं? वो तुम जैसे जाहिल और नवासिब की फ़िक्र वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो बस तुमने वो आधा टुकड़ा, वो जी खुश नहीं थे कि हमारे अगर हुसैन पैदा हो रहा है, इमाम हुसैन के पैदा होने से खुश नहीं थे, या उनकी ये जो ख़बर कि एक बच्चे के साथ ये हवादिसात रूनुमा होंगे इस पर वो खुश नहीं थे। दो चीज़ों में फ़र्क है, और यहाँ पे इमाम ने खुद वजह बताई क्यों। जानती थी अन्नहु सयुक्तल, के शान ये है कि अन करीब इमाम हुसैन जो हैं, जो बच्चा उनकी गोद में है, जिनको वो पाले पोसेंगे, बड़ा करेंगे, वो कत्ल कर दिया जाएगा। नीचे फिर इसी रिवायत को बयान किया, तवज्जो करें, ये तफसील से रिवायत है। या मोहम्मद इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिमौलूदिन यूलद मिन फ़ातिमा, अल्लाह ताला तुम्हें एक मौलूद की बशारत देता है जो हज़रत फ़ातिमा से मुतवल्लिद होगा। आगे देखें, तक़्तुलुहु उम्मत मिन बअदिक, तेरी उम्मत जो है वो उसको कत्ल कर देगी तेरे बाद। फिर जिब्रील ने रसूलुल्लाह ने कहा या जिब्रील व अला रब्बी अस्सलाम ला हाजली फ़ी मौलूदिन यूलद मिन फ़ातिमा के तक़्तुल उम्मती मिन बअदी, ऐसा बच्चा कि जिसे मेरी उम्मत कत्ल कर दे मेरे बाद, ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। देखें खुद वजह, जिसको मेरी उम्मत कत्ल कर दे ऐसा बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ना कि मुझे इमाम हुसैन यानी बच्चे की विलादत पे खुशी नहीं है। फ़आरदा, वो ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, इसी तरह ये सिलसिला चलता है। फिर जब जिब्रील दोबारा आती है युबश्शिरुका बिअन्नहु जाइलुन फ़ी ज़ुर्रियतिल इमाम वल विलाया वल वसिया, फिर ये बशारत देते हैं कि ये जो कत्ल किया जाएगा, ये जो उस पर मुसीबतें आएंगी, खुदावंद मुतआल ने क्या अजर दिया है। हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया, कहा कि हम जो है वो क्या दे रहे हैं तुम्हें, खिलाफत दे रहे हैं, वहाँ पर इमामत मिल रही है, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। यहाँ पर ये जो कहा कि कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बाद बशारत क्या दी गई, बिअन्नहु जाइलुन फ़ी ज़ुर्रियतिल इमाम वल विलाया वल वसिया, विलायत व इमामत व विलायत व वसीयत ये करार दी जाएंगी उस इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत में। फ़क़ाल क़द रज़ीतु, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं राज़ी हूँ
फिर वह ज़ारा के पास, और बिल्कुल इसी तरह ये मामला आगे तक चलता है। ठीक है, और ये रिवायत भी नहायत वाज़ेह है। कहते हैं जी मुखालफत की, ये जहालत है इन लोगों की, चूँकि इन लोगों को ना अहले बैत का मकाम नहीं मालूम, इन लोगों को अहले बैत के मारिफ का नहीं पता, अहले बैत की रिवायात की फ़हम नहीं मालूम। इन लोगों ने वही पूरी ज़िंदगी जो है जुल्मत व जहालत में गुजारी है। इनकी किताबों में आपको कहाँ मारिफ नज़र आते हैं, कहाँ मुनाजात नज़र आती हैं, कहाँ अहले बैत का मकाम इनके यहाँ आपको नज़र आता है। अहले बैत के फ़ज़ाइल की रिवायत इनके यहाँ वो जनाब हर 2 मिनट बाद ज़ईफ़ हो जाती हैं। तो जब अहले बैत की मारिफ नहीं होगी तो इंसान इस तरह की जहालतें जो है वो उससे सरजद होंगी। तो लिहाजा इसी पर हम इख्तिताम करते हैं। हज़रत मरियम का वाक़या यहाँ पर रिवायत पूरी मुकम्मल, ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ की तरफ निशानदही करती हैं कि जब खुदा की आजमाइश हो, इस तरह के मामलात हों, तो वो तबीई तकाज़े जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। अलबत्ता तवज्जो इस बात पे कि जब बशारत दी गई तो कहा कद रज़ी तो मैं राज़ी हूँ इस पर। और हज़रत ज़हरा रसूलुल्लाह इस बात पे नहीं कि इमाम हुसैन, जो तुमने अनुमान दिया कि इमाम हुसैन की विलादत पे ना खुश, नहीं, इमाम हुसैन के कत्ल पे तुम नासबियों को खुशी होगी, बड़े खुश हो गए, वो नवासिब का शिआर है, तुम्हें खुशी होगी कि इमाम हुसैन, सारी बात है 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम 1 मुहर्रम कुछ भी हो, वो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। इसलिए रिवायात को अगर देख लेते जोहला की जमात कि रसूलुल्लाह जब इमाम हुसैन छोटे होते हैं, उनकी गोद में आके बैठते हैं, रसूलुल्लाह तब भी गिरिया फरमाते थे, और जब शहीद होते हैं तब भी गिरिया फरमाया। ये रसूलुल्लाह की जो कैफियत है ये किस चीज़ की निशानदही करती है? इस चीज़ की कि उनको किस कदर मोहब्बत है इस बच्चे से, और उस पर आने वाली मुसीबतों और उस पर आने वाले मसाइब के ऊपर गमगीन है रसूलुल्लाह। लेकिन तुम लोगों का ताल्लुक़ ना रसूल से ना आले रसूल से, तुम लोग खुश हो और तुम्हारी जहालत के नमूने दुनिया देख रही है। इसी पे हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।